Good morning student. In this video lecture we will see some more problem of tracing of curve in Cartesian form. Example है trace the curve y square 2a minus x is equal to x cube. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1, अब ये सारे टर्म्स को जो है वो अलग अलग कर देते, y स्क्वायर से मल्टीपल कर देते, 2ay स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, देखो किसी भी कर्व को ट्रेस करना है मीन्स आपको क्या करना है, 5 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके बताना है. राइट है, तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है सिमेट्री. आपको बताना है कि ये जो कर्व है कौन से एक्सिस पर सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, या फिर दोनों एक्सिस पे, या फिर y इज इक्वल टू एक्स लाइन पर सिमेट्रिक है. राइट है, तो किस तरह से केस करेंगे, अगर x वेरिएबल की पावर इवन नंबर है तो y एक्सिस पर सिमेट्रिक, और y वेरिएबल की पावर अगर इवन नंबर है तो x एक्सिस पर सिमेट्रिक. अब इक्वेशन ऑफ कर्व में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो देखो यहाँ पे y वेरिएबल की पावर 2 है, y वेरिएबल की पावर 2 है और 2 इवन नंबर है. राइट है, तो y वेरिएबल की पावर इवन नंबर है, और अगर x की देखेंगे तो x की पावर ऑड है. राइट है, तो y वेरिएबल की पावर इवन है मीन्स x एक्सिस पर सिमेट्रिक रहेगा. राइट है, तो लिखेंगे हम द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x axis as equation of curve having even power of y only. ओके, ओनली y वेरिएबल की पावर इवन नंबर है इसलिए ये x एक्सिस पर सिमेट्रिक है. सेकंड आपको गेस करना है ओरिजिन, ये कर्व ओरिजिन से पास होता है या नहीं होता है. तो ओरिजिन से पास कब होगा कर्व, अगर इक्वेशन ऑफ कर्व में कांस्टेंट टर्म नहीं रहेंगी. कांस्टेंट टर्म जिसके अंदर वेरिएबल नहीं रहेगा. राइट है, तो देखो यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तीनों टर्म्स के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो वेरिएबल है. हर टर्म्स के अंदर जो है वो वेरिएबल है. यहाँ पे y वेरिएबल है, यहाँ पे x वेरिएबल है, x और y दोनों हैं, यहाँ पे x वेरिएबल है. तो ये टर्म्स के अंदर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं. कांस्टेंट टर्म नहीं है मतलब ये ओरिजिन से पास होगा. तो द कर्व is passes through origin as equation of curve have no constant term. ठीक है, तो कर्व अगर ओरिजिन से पास होता है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको कैलकुलेट करना है. राइट है, ये बताया था मैंने आपको. तो ओरिजिन से अगर पास होता है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करना है. और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन ऑफ कर्व में से जो जिस टर्म्स की डिग्री सबसे छोटी होती है उसको इक्वेट करते हैं 0 से. ठीक है, तो टू कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेट lowest degree term to 0. लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 से इक्वेट करना है. जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट रहेंगे कर्व पर. राइट है, तो देखो ये जो फर्स्ट टर्म है इसकी डिग्री 2 है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 2 है. ये जो सेकंड टर्म दिख रही है इसमें डिग्री 3 है, x वेरिएबल की पावर 1 और y वेरिएबल की पावर 2. तो डिग्री मीन्स जितने वेरिएबल है वो सारे वेरिएबल की पावर की एडिशन जो है उस टर्म्स की डिग्री होती है. तो ये टर्म्स के अंदर जो x और y है तो x वेरिएबल की पावर 1 है, y वेरिएबल की पावर 2 है, तो 2 + 1 3. तो ये टर्म्स की डिग्री 3 हो गई और ये टर्म्स की डिग्री भी 3 है. राइट है, तो लोवेस्ट कौन सी हो गई, ये वाली. तो इसको आपको इक्वेट करना है 0 से. तो देखो मैं इक्वेट कर रहा हूँ 0 से. तो ये वाले टर्म्स को इक्वेट करेंगे 0 से, तो ये बन जाएगा 2ay स्क्वायर इज इक्वल टू 0. 2a तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मीन्स इसके 2 वैल्यू आएगी. तो 2 वैल्यू y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 की 2 वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0. y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0. तो देखो दो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई और दोनों के दोनों सेम है. राइट है, दो टेंजेंट है और दोनों के दोनों कैसे सेम है. तो बताया था मैंने अगर इक्वेशन ओरिजिन पे अगर 2 टेंजेंट आते हैं तो उस ओरिजिन को डबल पॉइंट बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम एज देयर आर 2 tangent at origin
देयरफॉर इसका नेचर भी लिख लेंगे। ओरिजिन पे दो टेंजेंट है और दोनों के दोनों टेंजेंट कैसे हैं, रियल है, इसके अंदर आई नहीं है। देखो y इज इक्वल टू जीरो, जीरो नंबर है, जीरो जो है वो रियल नंबर है, यहाँ पे भी जीरो है, तो ये रियल है और सेम है, दोनों के दोनों सेम है, इक्वल है, y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो इक्वल है। तो एज देयर आर टू टेंजेंट एट ओरिजिन विच आर रियल एंड सेम, which are real and same, therefore origin is double point, origin is double point। ठीक है, तो मैं बताया था आपको कि अगर दो टेंजेंट होते हैं ओरिजिन पे तो ओरिजिन को क्या बोलते हैं, डबल पॉइंट। और डबल पॉइंट में भी देखो टेंजेंट कैसे है, टेंजेंट रियल एंड सेम है, रियल एंड सेम है, तो इस ओरिजिन को क्या बोलेंगे, कस्प, राइट है, कॉल्ड एज कस्प, राइट है। और रियल एंड डिफरेंट अगर है तो नोड, राइट है। और इमेजिनरी अगर टेंजेंट आते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट पॉइंट, जो आपको क्वेश्चन शायद नहीं आएगा, राइट है, बस इतना याद रखना है आपको। देखो दो टेंजेंट आए तो मैंने जो ओरिजिन है, ओरिजिन को जो है वो डबल पॉइंट बोला, और दोनों टेंजेंट की इक्वेशन रियल एंड सेम है, इसलिए ये कस्प है। अगर वो रियल एंड डिफरेंट होते तो नोड होते, जैसा प्रीवियस वीडियो में हमने देखे हैं, हमारा जो ओरिजिन पे दो टेंजेंट आए थे और दोनों टेंजेंट कैसे थे, रियल एंड डिफरेंट थे, तो उसको हमने नोड बताए थे। ठीक है, इसके बाद ये सेकंड पॉइंट पूरा एक्सप्लेन हो गया। थर्ड पॉइंट हमको क्या बताना था, एसिम्पटोट। ठीक है, तो एसिम्पटोट क्या होता है, एसिम्पटोट जो है स्ट्रेट लाइन टेंजेंट ही है, टेंजेंट है, लेकिन कर्व पर कहाँ पे टेंजेंट है, कौन से पॉइंट पे टेंजेंट है, इन्फिनिटी पर, राइट है। तो मैं बताया था आपको कि टेंजेंट एसिम्पटोट होता भी है कर्व को और नहीं भी होता है। तो कैसे गेस करेंगे एसिम्पटोट है या नहीं है, तो देखो अगर इक्वेशन ऑफ कर्व में x और y वाली टर्म्स अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो एसिम्पटोट रहता है कर्व को, ध्यान रखना, x और y वाली टर्म्स अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो एसिम्पटोट रहेगा, और अगर x और y वाली टर्म्स अगर इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन में नहीं है तो एसिम्पटोट नहीं रहेगा। अब ये इक्वेशन ऑफ कर्व को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखो यहाँ पे x और y वाली टर्म जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर, ये y वाला है, मल्टीपल ये x वाला है, राइट है। तो x और y आपस में कैसे है, मल्टीप्लिकेशन में है, मीन्स इसको एसिम्पटोट रहेगा। अब एसिम्पटोट रहेगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट है। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे गिवन कर्व हैज एसिम्पटोट, अब एसिम्पटोट कैलकुलेट करना है। एसिम्पटोट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इक्वेशन नंबर 1 से पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से y वेरिएबल और x वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे, राइट है। तो देखो y वेरिएबल ये y स्क्वायर और ये x वाला टर्म्स है ब्रैकेट, इधर भी x है, तो ये x वाले टर्म्स को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 से मैं लिख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज, इक्वेशन नंबर 1 से y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय, ये ब्रैकेट इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a माइनस एक्स, राइट है, 2a माइनस एक्स। तो देखो डिनोमिनेटर के अंदर 2a माइनस एक्स आएगा। अब एसिम्पटोट की इक्वेशन क्या है, एसिम्पटोट की इक्वेशन ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा है, डिनोमिनेटर को आपको इक्वेट कर दो जीरो से, डिनोमिनेटर को इक्वेट कर दो जीरो से, डिनोमिनेटर में जीरो रहेगा तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय जीरो, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय जीरो मतलब इन्फिनिटी, समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आता है, ऊपर अगर नॉन जीरो वैल्यू है, नीचे जीरो वैल्यू है, तो इन्फिनिटी आंसर रहेगा। तो डिनोमिनेटर को आप इक्वेट कर दो जीरो से, डिनोमिनेटर को जब इक्वेट करेंगे जीरो से तो ये बन जाएगा 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, दैट इज x इज इक्वल टू 2a, ठीक है, x इज इक्वल टू 2a, 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो मीन्स x इज इक्वल टू 2a, और ये जो x इज इक्वल टू 2a है ये एसिम्पटोट है इस कर्व को, ठीक है। तो देखो एसिम्पटोट की इक्वेशन हमने कैसे कैलकुलेट किए, पहले तो वेरिएबल को सेपरेट कर दिए, y वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में और x वेरिएबल को राइट हैंड साइड में कर दिए। अब यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को इक्वेट कर दो जीरो से, डिनोमिनेटर को इक्वेट करेंगे जीरो से तो जो भी इक्वेशन आएंगी वो एसिम्पटोट की इक्वेशन रहेगी, राइट है। तो 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो कर दिए हमने, 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो करे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2a आ गया, और ये x इज इक्वल टू 2a ही एसिम्पटोट की इक्वेशन है। तो x इज इक्वल टू 2a पर, x की वैल्यू 2a पर ये जो y है वो इन्फिनिटी होता है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है x इज इक्वल टू 2a, इसको एसिम्पटोट बोलेंगे, राइट है। तो आप यहाँ पे सिंपली डायरेक्टली लिखेंगे, ये रफ में कैलकुलेट करके देखना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है आपको। यहाँ पे डिनोमिनेटर को इक्वेट करके जीरो करे, फिर x इज इक्वल टू 2a आया, तो यहाँ पे लिखे आपने देयरफॉर x इज इक्वल टू 2a इज इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट टू द कर्व,
तो इस तरह से जो है एसिम्पटोट की इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। पहले तो आपको गेस करना है कि एसिम्पटोट रहेगा या नहीं रहेगा। इक्वेशन ऑफ कर्व को देखते से आप पहचान लेंगे कि एसिम्पटोट है या नहीं है। कैसे पहचानेंगे? एक्स और वाई मल्टीप्लिकेशन में दिख रहे हैं तो एसिम्पटोट रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है तो एसिम्पटोट नहीं रहेगा, और अगर रहेगा तो फिर उसकी इक्वेशन इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या एक्सप्लेन करना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फोर्थ पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैलकुलेट करेंगे, कौन से वेरिएबल के कैलकुलेट करेंगे? उस वेरिएबल के जिस पर हमारा कर्व जो है वो सिमेट्रिक था। तो कौन से एक्सिस पर हमारा कर्व सिमेट्रिक था? हमारा कर्व सिमेट्रिक था एक्स एक्सिस पे। तो हमको ओनली एक्स एक्सिस के ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है। और एक्स एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? y की वैल्यू 0 रखेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व में, ठीक है। टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूँ। देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसके अंदर y की वैल्यू मैं 0 रख रहा हूँ। तो y की वैल्यू मैं 0 रखूँगा तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज यहाँ y की जगह 0 रखूँगा तो 0 मल्टीपल समथिंग पूरा लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0, राइट है। तो ये पॉइंट है x इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 का मतलब x इज इक्वल टू 0 लेंगे आप, ये इक्वेशन नहीं, पॉइंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक ही पॉइंट आएगा 0, राइट है। तो देखो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे हम। तो देयरफॉर x की वैल्यू 0 आ गई, y इज इक्वल टू 0 पे। तो ये जो 0,0 है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है। अब क्या कैलकुलेट करना है आपको? अब बताना है आपको रीजन जिसमें कर्व हमारा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फिफ्थ पॉइंट, रीजन इन विच कर्व डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो देखो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। मैं इक्वेशन नंबर 1 से इसको y को सेपरेट कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 2a माइनस एक्स। तो आपको अब x की ऐसी वैल्यू देखना है जहाँ पे वाई स्क्वायर नेगेटिव हो, राइट है। तो जहाँ वाई स्क्वायर नेगेटिव है मतलब y इमेजिनरी होगा। क्लियर हुआ? तो देखो मैंने बताया था आपको कि रीजन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। पहले तो आप देख लेना राइट हैंड साइड में जो फैक्टर है, कितने फैक्टर है? देखो एक न्यूमरेटर में दिख रहा है और एक डिनोमिनेटर में दिख रहा है। उन फैक्टर में से वो वाले फैक्टर को आपको छोड़ देना है जिनकी पावर इवन नंबर है। तो देखो ये वाले फैक्टर की पावर 3 है, ऑड नंबर। ये वाले फैक्टर की पावर भी 1 है, राइट है। कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे रेज़ टू पावर कितना है? 1 है, राइट है। तो 1 भी क्या है? ऑड नंबर है। तो दोनों फैक्टर से हमको रीजन कैलकुलेट करना है, बराबर है। जहाँ से जिस फैक्टर की पावर इवन नंबर रहेंगी वो फैक्टर को छोड़ देना है, क्योंकि अगर पावर इवन नंबर रहेंगी तो x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इवन नंबर पावर क्या कर देगा? उसको पॉजिटिव कर देगा, आंसर नेगेटिव आएगा ही नहीं। क्लियर है? तो पहला काम तो ये करना है आपको, फैक्टर जिसकी पावर इवन नंबर है उसको छोड़ देना है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो देखो अब मैं 1 बाय 1 यहाँ x की कौन सी वैल्यू रखूँगा कि आंसर नेगेटिव आएगा, राइट है। कौन सी वैल्यू रखोगे? x की -1 रेज़ टू पावर 3 नेगेटिव वैल्यू, राइट है। -2 रेज़ टू पावर 3, -3 रेज़ टू पावर 3। क्लियर हुआ? तो माइनस अगर x की वैल्यू मैं नेगेटिव रखूँगा तो ये वाले फैक्टर की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये वाले फैक्टर की वैल्यू नेगेटिव आएंगी, मतलब वाई स्क्वायर नेगेटिव बनेगा। वाई स्क्वायर नेगेटिव बनेगा मतलब वाई इमेजिनरी बनेगा, राइट है। देखो यहाँ पे ये वाई स्क्वायर नेगेटिव का मतलब होता है वाई इमेजिनरी, ठीक है। इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो ये अंडर रूट -1 होगा, और अंडर रूट -1 ही आई होता है, इमेजिनरी होता है। तो आपको x की ऐसी वैल्यू देखना है जिस पर जो है वो वाई स्क्वायर नेगेटिव हो। तो ये वाले फैक्टर से, ऊपर वाले फैक्टर से x की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव रखता हूँ, x की वैल्यू नेगेटिव मतलब x लेस देन 0, x की वैल्यू नेगेटिव मतलब x लेस देन 0 अगर मैं रखता हूँ तो ये फैक्टर नेगेटिव बनता है, और ये फैक्टर नेगेटिव मतलब वाई स्क्वायर नेगेटिव, और वाई स्क्वायर नेगेटिव मतलब वाई इमेजिनरी, ठीक है। तो देखो इसकी पावर ऑड नंबर थी, मैंने यहाँ से ये रीजन कैलकुलेट कर लिया। अब इसकी भी पावर जो है वो इसकी पावर ऑड नंबर थी, ऑड नंबर वाले से ही हमको रीजन कैलकुलेट करना है। तो इसकी पावर ऑड नंबर थी, इससे एक रीजन आ गया, अब इससे एक रीजन आएगा 2a माइनस एक्स। एक्स की कौन सी वैल्यू रखूँगा कि यहाँ पे आंसर जो है वो नेगेटिव बनेगा? ज़ाहिर सी बात है 2a से बड़ी वैल्यू, राइट है।
2a से बड़ी वैल्यू रखूंगा तो ये 2a माइनस उससे बड़ी वैल्यू, तो आंसर कैसे बनेगा? नेगेटिव बनेगा। तो 2a से बड़ी मीन्स x ग्रेटर देन 2a, x ग्रेटर देन 2a रखूंगा, 3a रखूंगा। देखो x की जगह 3a अगर रखता हूं तो 2a माइनस 3a कितना आंसर आएगा? माइनस a आएगा। 4a रखता हूं, 5a रखता हूं, 2a से बड़ा रखता हूं तो ये फैक्टर नेगेटिव, ये फैक्टर नेगेटिव मतलब वाई स्क्वायर नेगेटिव, ठीक है। और वाई स्क्वायर नेगेटिव मतलब वाई इमेजिनरी। तो लिखेंगे हम यहाँ पे एट x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 2a y becomes imaginary, y becomes imaginary. Therefore at x less than 0 and x greater than 2a the curve does not exist, ठीक है। वो वैल्यू जहाँ पे एक वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जहाँ पे दूसरा वेरिएबल जो है इमेजिनरी बनता है उस पोर्शन पे हमारा कर्व एग्जिस्ट नहीं करता है। तो x की ये वैल्यू के लिए y जो है वो इमेजिनरी बन रहा है x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 2a के लिए, इसलिए x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 2a के लिए हमारा कर्व जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हमको क्या करना है? टेबल बनाना है, राइट है, टेबल बनाना है और उसके बाद जो है फिगर भी ड्रॉ करना है। तो देखो टेबल बनाने के लिए हमको क्या करना है कि कुछ पॉइंट्स जो है वो टेबल में वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कौन से वाले एक्सिस पर हमारा कर्व सिमेट्रिकल था? x एक्सिस पे। तो x एक्सिस की कुछ वैल्यू के लिए हमको y की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास एक ही था, राइट है, ओनली 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर होते तो हम 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेते और उनके बीच में जो है वो वैल्यू कैलकुलेट कर लेते, लेकिन फिलहाल हमारे पास जो है एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x इज इक्वल टू 0। तो दूसरा पॉइंट जो है हम ये एजेम्प्टोड की जो इक्वेशन थी, मैंने यहाँ पे एजेम्प्टोड की इक्वेशन क्या थी? x इज इक्वल टू 2a। तो दूसरा पॉइंट जो है हम x इज इक्वल टू 2a लेंगे। तो देखो मैं टेबल के अंदर ऊपर x रख रहा हूँ क्योंकि x एक्सिस पे हमारा जो कर्व है वो सिमेट्रिक है और y की वैल्यू जो है मैं यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ। y की वैल्यू यहाँ से, कहाँ से? ये इक्वेशन ऑफ कर्व से। तो ये ब्रैकेट को साइड में शिफ्ट करेंगे तो इधर चला जाएगा और जब मैं इसको स्क्वायर रूट करूंगा तो आंसर आएगा प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर कितना बनेगा? ये अंडर रूट एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में ये ब्रैकेट 2a माइनस एक्स, ठीक है। तो x एक्सिस पे हमारा कर्व जो है वो सिमेट्रिकल है, x को ऊपर रखे और y की वैल्यू जो है वो इक्वेशन ऑफ कर्व से मैंने कैलकुलेट कर लिया हूँ। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास ओनली 1 है, 0। तो दूसरा पॉइंट मैंने कौन सा लिया? एजेम्प्टोड की इक्वेशन। एजेम्प्टोड की इक्वेशन x इज इक्वल टू 2a था, तो दूसरा पॉइंट मैंने x इज इक्वल टू 2a को कंसीडर किया हूँ, राइट है। अब जो है कुछ और पॉइंट, मिनिमम 5 पॉइंट्स हमको लेना है। तो 5 पॉइंट्स कैसे लेना है? ये दोनों का मीन, 0 और 2a का मीन कितना होता है? 0 प्लस 2a डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा? a आ जाएगा। तो ये a, ठीक है। सिर्फ 3 पॉइंट पर हम कर्व ड्रॉ नहीं कर सकते, फिर इसका और इसका ये दोनों का मीन लेंगे। 0 और a का मीन कितना आ जाएगा? a बाई 2, और ये दोनों का मीन कितना आ जाएगा? a और 2a का 3a बाई 2। अब इतने पॉइंट्स पर हमको कैलकुलेशन करना है। तो देखो 0 तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो आंसर 0 आएगा। और 2a जो है 2a तो एजेम्प्टोड की इक्वेशन है, मतलब x इज इक्वल टू 2a रखेंगे तो आंसर इन्फिनिटी बनेगा। अब ये बीच वालों पर आप कैलकुलेशन कर लो। तो मैंने बताया था आपको, देखो a को यहाँ पे 1 कंसिडर कर लो आप। जब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, जैसा आपको कैलकुलेट करना है a बाई 2 पर, a बाई 2 पर कैलकुलेशन करना है तो आप क्या करो, x की जगह यहाँ पे 1 बाई 2 रखो और कैलसी में डायरेक्ट टाइप कर लो। x की जगह 1 बाई 2, 1 बाई 2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई a को 1 सपोज कर लो, 2 माइनस x की जगह 1 बाई 2, और कैलसी में जो भी आंसर आता है वो आंसर यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस माइनस करके, राइट है। उसके बाद यहाँ पे x की पोजीशन, x की जगह यहाँ पे a रखना है, a की जगह मतलब 1, तो x की जगह 1 रख दो, x की जगह 1 रख दो, राइट है। तो ये मेरे पास कैलकुलेट किया हुआ है, इसका आंसर आता है प्लस माइनस 0.29 a, ठीक है। तो a लगाना है आपको यहाँ पे, लास्ट में a 1 कर दिए मतलब ये कैलकुलेशन में रहेगा, राइट है। यहाँ पे a जो है वो आएगा, a आपको लिखना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आंसर आएगा प्लस माइनस, और जो भी आंसर आएगा वो प्लस माइनस करके है क्योंकि y की वैल्यू प्लस माइनस है। a पर आंसर है प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 मतलब a आंसर आएगा, 1 इंटू a, ठीक है। उसके बाद 3a बाई 2 पर आंसर आएगा प्लस माइनस 2.6a, ठीक है। तो ये टेबल कंप्लीट हो गया।
ठीक है, सभी ये कैलसी से कैलकुलेट करके ही आपको लिखना है। अब देखो इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे। तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस पे पॉइंट जो लिए थे हमने वो लिए थे 0, उसके बाद a/2, a, 3a/2 और 2a। ठीक है, अब देखो वैल्यूज अगर देखेंगे आप यहाँ से 0 पे आंसर 0 है, a/2 पे 0.29 है, तो प्लस वैल्यू है और माइनस वैल्यू है। मैं सिर्फ पहले प्लस वाले को कंसिडर कर रहा हूँ। 0.29 फिर 1 हो गई, राइट है, उसके बाद 2.6 हो गई और उसके बाद सीधा इन्फिनिटी हो गई। तो वैल्यू कैसी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। x इज इक्वल टू 0 पे 0, फिर a/2 पे थोड़ी इंक्रीज हो गई, a पे और थोड़ी इंक्रीज हो गई, 3a/2 पे और इंक्रीज हो गई और 2a पर तो इन्फिनिटी हो गई। ठीक है, तो जितनी वैल्यू देखो पॉजिटिव है उतनी वैल्यू नेगेटिव भी है। तो ये कर्व जो है वो जो पॉजिटिव दिख रहा है आपको, सेम कर्व जो है वो नेगेटिव भी रहेगा इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, और ये जो x इज इक्वल टू 2a लाइन है, x इज इक्वल टू 2a लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, x इज इक्वल टू 2a यहाँ से इस तरह से ड्रॉ होगी। ये इसको टच नहीं करना है क्योंकि ये इन्फिनिटी पे जाके टच होगा। ये लाइन और ये लाइन को टच नहीं करना है। ये जो है आपका, ये जो बना आपका x इज इक्वल टू 2a लाइन है, ये x इज इक्वल टू 2a है ना, x इज इक्वल टू 2a क्या है, एजेम्प्टोड है, कर्व को एजेम्प्टोड है। तो ये बन गई इसकी फिगर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन को जो है आपको ट्रेस करना है। ट्रेस करने के लिए 5 पॉइंट एक्सप्लेन करना है। 5 पॉइंट एक्सप्लेन करने के बाद फिर टेबल बनाना है और टेबल की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू से आपको ये फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल जो है मैं होमवर्क देता हूँ आपको, जिसमें एजेम्प्टोड रहेगा। ठीक है, ट्रेस द कर्व, ये क्वेश्चन होमवर्क, वाई स्क्वायर इन ब्रैकेट a प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स। ठीक है, तो ये कर्व आपको ट्रेस करना है। तो देखो इसके अंदर एजेम्प्टोड है क्योंकि y और x वाला टर्म जो है आपस में कैसा मल्टीप्लिकेशन में है, तो वाई स्क्वायर इंटू a प्लस एक्स, तो एजेम्प्टोड है इसको। और एजेम्प्टोड की इक्वेशन क्या आएगी, ये a प्लस एक्स को आप इस साइड में शिफ्ट कर देंगे डिनोमीटर में, तो डिनोमीटर में आ जाएगा a प्लस एक्स को इक्वेट करेंगे 0 से, तो x इज इक्वल टू माइनस ए, x इज इक्वल टू माइनस ए जो है वो एजेम्प्टोड की इक्वेशन रहेगी। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम और भी ट्रेसिंग ऑफ करके कुछ एग्जाम्पल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।